भारत के बीच में झारखंड राज्य के देवघर नाम के एक शहर में एक बहुत पुराना और इम्पोर्टेंट मंदिर है। यह पवित्र जगह बाबा बैद्यनाथ का घर है, जो महान भगवान शिव का एक रूप है। लोग मानते हैं कि यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो ऐसी खास जगहें हैं जहां शिव एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। कई सदियों से भक्त दूर दूर से इस मंदिर में आते रहे हैं। वे विश्वास से भरे दिल के साथ आते हैं, आशीर्वाद और शांति की तलाश में। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, यह अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीवित केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां प्रार्थना करने वालों को दिव्य शक्ति बहुत स्ट्रांगली महसूस होती है। बैद्यनाथ नाम का ही भक्तों के लिए गहरा मतलब है। वैद्य का मतलब डॉक्टर या हीलर होता है और नाथ का मतलब भगवान। तो बाबा बैद्यनाथ को हीलर्स के भगवान, परम चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है, जो न केवल शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि आत्मा के गहरे दुखों को भी। लोग अपनी परेशानियां और अपनी उम्मीदें उनके पास लाते हैं, यह मानते हुए कि उनकी दिव्य कृपा सभी घावों को भर सकती है। मंदिर के आसपास का माहौल हमेशा घंटियों की आवाज, मंत्रों के जाप और अनगिनत तीर्थ यात्रियों की प्रार्थनाओं से भरा रहता है। भक्ति की इस लगातार धारा ने मंदिर को आशा की किरण बना दिया है, जो लोगों को साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी वापस खींचता है। इस मंदिर का महात्मा हिंदू संस्कृति और परंपरा के ताने बाने में बुना हुआ है। यह मनाव दुनिया और दिव्य क्षेत्र के बीच एक कनेक्शन को दर्शाता है। मंदिर जाना एक महान धार्मिक कार्य माना जाता है। यात्रा को ही तपस्या और शुद्धि का एक रूप माना जाता है। भक्त मानते हैं कि भगवान बैद्यनाथ के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा करने से वे अपने पिछले पापों को धो देते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुद को खोल देते हैं। मंदिर परिसर अपनी प्राचीन वास्तुकला और पवित्र तालाबों के साथ एक ऐसे विश्वास की कहानियां बताता है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। लोगों की अटूट भक्ति का एक प्रमाण। हर साल, खासकर सावन के पवित्र महीने के दौरान, जो जुलाई और अगस्त के बीच आता है, देवघर शहर बदल जाता है। यह केसरिया कपड़े पहने तीर्थयात्रियों का एक जीवंत सागर बन जाता है। यह प्रसिद्ध श्रावणी मेला का समय है, जो भगवान शिव को समर्पित 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है। हवा भक्ति से सघन हो जाती है और पूरा क्षेत्र एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। यह इसी शुभ महीने के दौरान होता है कि सबसे उल्लेखनीय परंपराओं में से एक होती है कांवड़ यात्रा। यह तीर्थ यात्रा विश्वास की एक गहरी अभिव्यक्ति है, जहां भक्त बाबा बैद्यनाथ उस भगवान को पवित्र जल चढ़ाने के लिए एक कठिन यात्रा करते हैं, जो अपने प्राचीन घर में अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग यह खास तीर्थ यात्रा करते हैं, उन्हें कांवड़िया कहते हैं। कांवड़िया शब्द कांवड़ से आया है, जो बांस से बनी एक सजी हुई पोल होती है, जिसे वे अपने कंधों पर उठाते हैं। ये तीर्थ यात्री आसानी से पहचाने जाते हैं। वे लगभग हमेशा पुरुष होते हैं, हालांकि कुछ महिलाएं भी भाग लेती हैं, और वे चमकीले केसरिया या नारंगी रंग के कपड़ों में होते हैं। यह रंग हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अग्नि, पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक है। केसरिया पहनकर कांवड़िया दिखाते हैं कि अपनी यात्रा की अवधि के लिए उन्होंने अपनी सांसारिक जिंदगी और चिंताओं को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित कर दिया है, केवल अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कांवड़िया जीवन के सभी के क्षेत्रों से आते हैं। वे किसान, दुकानदार, छात्र और ऑफिस वर्कर होते हैं। वे पास के गांवों से और सैकड़ों किलोमीटर दूर के शहरों से आते हैं। यात्रा के दौरान ये सामाजिक भेद मिट जाते हैं। हर कोई बस शिव का भक्त होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक साझा मार्ग से एकजुट। वे अक्सर ग्रुप्स में यात्रा करते हैं, बोल बम का जाप करते हुए, जिसका मतलब है शिव का नाम लो। ये जाप उनका लगातार साथी होता है, ऊर्जा और प्रोत्साहन का एक स्रोत, जो उन्हें लंबी पैदल यात्रा की कठिनाइयों को सहने में मदद करता है। बोल बम की आवाज पूरे रास्ते गूंजती है, जो भक्ति की एक शक्तिशाली और एकजुट करने वाली लय बनाती है। कांवड़िया होने का मतलब है सख्त नियमों और अनुशासनों को स्वीकार करना।
पूरी यात्रा के लिए उन्हें पवित्र जीवन जीना होता है। इसका मतलब है कि वे केवल साधारण शाकाहारी भोजन खाते हैं, अक्सर सिर्फ फल और डॉडीएच। वे शराब और अन्य सभी नशीले पदार्थों से दूर रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह के परिवहन का उपयोग नहीं करना होता है और उन्हें पूरी यात्रा पैदल ही पूरी करनी होती है। कई लोग अपने गहरे सम्मान और तपस्या के प्रतीक के रूप में नंगे पैर चलना पसंद करते हैं। ये नियम सिर्फ शारीरिक चुनौतियां नहीं हैं, ये आध्यात्मिक अभ्यास हैं जिन्हें मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे तीर्थयात्री भगवान के लिए पवित्र जल ले जाने के योग्य पात्र बन सके। कावड़िया की भावना अपार विश्वास और दृढ़ संकल्प की होती है। वे झुलसा देने वाली गर्मी, भारी बारिश और पैरों में दर्द का सामना करते हैं, लेकिन उनका संकल्प डगमगाता नहीं है। रास्ते भर समर्थन का एक अनोखा इकोसिस्टम उभरता है। स्थानीय समुदाय और धर्मार्थ संगठन शिविर लगाते हैं, जिन्हें सेवा शिविराओं के रूप में जाना जाता है, जहां तीर्थयात्री आराम कर सकते हैं, मुफ्त भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सेवा का यह कार्य भी पूजा का एक रूप माना जाता है। लोग मानते हैं कि शिव के भक्तों की मदद करके वे भी भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। यह सामूहिक प्रयास व्यक्तिगत तीर्थ यात्रा को एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम में बदल देता है, जो विश्वास और आपसी समर्थन से बंधा होता है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक वॉक नहीं है, यह शुरू से अंत तक एक पवित्र अनुष्ठान है। यात्रा एक खास जगह से शुरू होती है, सबसे फेमस रूप से सुल्तानगंज से, बिहार का एक शहर जो पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है। यहाँ कावड़िया प्रार्थना करते हैं और नदी में एक शुद्ध करने वाला डुबकी लगाते हैं। फिर वे 2 छोटे बर्तन या कमंडल गंगा के पानी से भरते हैं। यह पानी बहुत पवित्र माना जाता है। इसे पवित्र जल गंगाजल माना जाता है, जिसमें शुद्ध करने और पवित्र करने की शक्ति होती है। तीर्थयात्री मानते हैं कि वे सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पवित्र नदी का सार ही भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। पानी के इन 2 बर्तनों को फिर सावधानी से सील किया जाता है और बांस की पोल कांवड़ के सिरों से लटका दिया जाता है। कांवड़ को अक्सर घंटियों, शिव की छोटी मूर्तियों, मोर पंखों और रंगीन कपड़ों से खूबसूरती से सजाया जाता है। तीर्थयात्री इस पोल को अपने कंधे पर उठाते हैं और इस पल से एक पवित्र नियम का पालन करना होता है। कांवड़ को कभी जमीन पर नहीं छूना चाहिए। जब भी कावड़िया को आराम करने की जरूरत होती है, तो पोल को एक खास स्टैंड या एक अस्थायी संरचना पर रखा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पवित्र जल अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने तक शुद्ध और पृथ्वी से अछूता रहे। इस कार्य के लिए लगातार सतर्कता की आवश्यकता होती है और यह यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। सुल्तानगंज से देवघर के बैद्यनाथ मंदिर तक की यात्रा 100 किलोमीटर से अधिक लंबी है। कावड़िया ये पूरी दूरी पैदल चलते हैं, एक ऐसी ट्रैक जिसे पूरा करने में कई दिन लग सकते हैं। वे गांवों और कस्बों से, खेतों से और राजमार्गों के किनारे से चलते हैं। रास्ता लंबा और कठिन है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति को अपनी सीमा तक परखता है। वे दिन की गर्मी में और कभी-कभी रात की ठंड में भी चलते हैं। उनके कंधे पर कांवड़ का लगातार वजन उनकी पवित्र प्रतिज्ञा की एक निरंतर याद दिलाता है। यह एक शारीरिक बोझ है, जो उन आध्यात्मिक बोझों का प्रतीक है जिन्हें वे भगवान के चरणों में रखना चाहते हैं। अंततः देवघर पहुंचने पर कावड़िया उपलब्धि और अपार भावना से भर जाते हैं। उन्होंने अपनी कठिन प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। उनकी लंबी और थका देने वाली यात्रा भक्ति के अंतिम कार्य में समाप्त होने वाली है। वे साथ ही तीर्थ यात्रियों की लंबी कतारों में शामिल हो जाते हैं। उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे होते हैं। अंतिम कार्य बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना और उस पवित्र गंगाजल को डालना है, जिसे वे इतने लंबे समय से शिवलिंगम पर ले जा रहे हैं। इस कार्य को जलाभिषेक कहा जाता है, देवता को पानी से स्नान कराने का अनुष्ठान। यह गहरे संबंध का एक पल है, जहां भक्त की भेंट भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है। भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा, खासकर सावन के महीने में, हिंदू पौराणिक कथाओं की एक शक्तिशाली कहानी में निहित है। ये कहानी समुद्र मंथन से है या दूध के सागर का मंथन। देवताओं या देवों और राक्षसों या असुरों ने अमृत,
अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मंडीय सागर का मंथन करने का फैसला किया। उन्होंने महान सर्प वासुकी को मंथन रस्सी के रूप में और मंदार पर्वत को मंथन दंड के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने मंथन किया, सागर से कई दिव्य खजाने निकले, लेकिन अमृत प्रकट होने से पहले हलाहल नामक एक भयानक जहर निकला। यह जहर इतना घातक था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। इसके धुएं से सभी जीवित प्राणी दम घुटने लगे और देवता और राक्षस डर कर भाग गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। अपनी हताशा में वे मदद के लिए भगवान शिव के पास गए। केवल उनके पास, विनाश और परिवर्तन के स्वामी के पास, इतने शक्तिशाली जहर को समाहित करने की शक्ति थी। बिना एक पल की हिचकिचाहट के और दुनिया के प्रति अपनी अपार करुणा के कारण भगवान शिव ने हलाहल को अपनी हथेली में इकट्ठा किया और उसे पी लिया। उन्होंने जहर को अपने गले में रोक लिया, जो नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाले का नाम मिला। हालांकि भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाया, जहर ने उनके शरीर में भारी गर्मी और दर्द पैदा किया। उनके कष्टों को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा नदी से ठंडा, पवित्र जल चढ़ाना शुरू किया। जल चढ़ाने के इस कार्य ने जहर के जलने वाले प्रभाव को शांत करने में मदद की और उन्हें राहत मिली। कहानी का एक और संस्करण कहता है कि यह रावण था, लंका का महान राजा और शिव का एक समर्पित अनुयायी, जिसने सबसे पहले यह कार्य किया। वह कांवड़ में गंगा से पानी लाया और उसे बैद्यनाथ में ज्योतिर्लिंगम पर डाला, ताकि शिव के भीतर के जहर की आग को शांत किया जा सके। यह पौराणिक घटना कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक की प्रथा का मूल है। कांवड़िया अपनी तीर्थ यात्रा को कृतज्ञता और सेवा के इस दिव्य कार्य के पुनर्मूल्यांकन के रूप में देखते हैं। पवित्र गंगा जल ले जाकर और इसे शिवलिंगम पर डालकर वे प्रतीकात्मक रूप से अपने प्रिय भगवान को शांत करने में मदद कर रहे हैं। यह उनके प्रेम और उस दर्द को कम करने की उनकी इच्छा की अभिव्यक्ति है, जिसे शिव ने दुनिया के लिए खुद पर लिया था। सावन का महीना इसके लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मानसून का मौसम है, एक ऐसा समय जब प्रकृति स्वयं शीतलता प्रदान करने वाली बारिश देती है, जो भक्तों द्वारा जल चढ़ाने का प्रतीक है। यह परंपरा आज भी बलिदान, करुणा और भक्त और भगवान के बीच गहरे बंधन की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।